हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्का। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कन्या राशिफल दिसंबर 2021 के बारे में। आपको एक सच्चाई से अवगत किए देता हूँ कि ये जो राशि फल जो तैयार किया जाता है, दैनिक राशिफल, वो चंद्रमा के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है। साप्ताहिक राशिफल भी चंद्रमा के गोचर के आधार पर में ही बनाया जाता है। मासिक राशिफल जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो सिद्धांत ऐसा है कि सूर्य के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। लेकिन अब आप लोगों का विशेष रिक्वेस्ट, मैं तो पहले केवल सूर्य के आधार पर में ही बताया करता था, लेकिन आप लोगों के इतने मैसेज आते थे, इतने कॉल्स आते थे, क्या गुरुजी सूर्य के अलावा बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बाकी ग्रहों के बारे में नहीं बताते हैं। इतनी मैसेज, इतने कॉल्स, इतने कमेंट्स, आप लोगों के कारण, आप लोगों के प्यार के कारण मैंने कहा चलो ठीक है, बाकी ग्रहों को भी उतार दिया कुंडली में। कहा चलो बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। तो सूर्य के आधार पर में मासिक राशिफल का निर्णय लिया जाता है, लेकिन मैंने आप लोगों के कहने पर में सभी ग्रहों को डाल दिया है इसमें, और इसका क्या प्रभाव आपको मिलेगा वो भी बताऊंगा। वार्षिक राशिफल जो तैयार किया जाता है वो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में तैयार किया जाता है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा, लेकिन ये सिद्धांत है कि वार्षिक राशिफल का निर्णय विशेष तौर पर में गुरु और शनि के गोचर के आधार पर में ही लिया जाता है। आइए हम अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक वादा कर देता हूँ कि आज जो नए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो नए लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वो ये जान लें कि आज जो आप वीडियो राशिफल का देख रहे हो, इससे पहले इतना विस्तृत विवरण, इतना डिटेल्ड जानकारी राशिफल का आज तक जिंदगी में कभी नहीं मिला होगा आपको। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी उम्र 25 की हो या 75 की, आपने फ्री में जानकारी लिया हो या 5-10 हज़ार रुपये पेमेंट करके लिया हो, फिर भी ऐसी जानकारी नहीं मिली होगी, ये मेरा वादा है आपसे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो जिस व्यक्ति तक पहुंची है, ये जरूर है तय कि राधा रानी की विशेष कृपा है उस पर में, और क्योंकि इतना डिटेल्ड जानकारी किसी को मिल जाना ऐसे ही साधारण बात नहीं है। और दूसरी बात कि जो लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, क्योंकि ये जितना डिटेल्ड में आपको जानकारी मिलने वाली है, पूरा वीडियो देख लेना कोई खेल नहीं है बच्चों का, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत पैसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के आप पूरा देख पाओगे। तो उसमें भी जिस पर में राधा रानी की विशेष कृपा होगी, वही लोग इस वीडियो को पूरा देख पाएंगे। अन्यथा 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट आए गए, बहुत लोग ऐसे होंगे। तो आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, आपको मैं जानकारी दे दूं कि 16 दिसंबर तक सूर्य देव जो है सो वृश्चिक राशि में आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहने वाले हैं। एक चीज़ और जानकारी देना आपको भूल गया, हर वीडियो में मैं ये कहने की आप ही के बदौलत हिम्मत करता हूँ कि ये गोचर कुंडली है। गोचर कुंडली हमेशा 50 से लेकर के 90% तक सच साबित होती है। 100% आप लोगों का कमेंट आता है, हमारे व्हाट्सएप पर में मैसेज आता है कि आपके द्वारा बताई गई जानकारी, एक एक शब्द, एक एक अक्षर सही होती है। लेकिन ये मैं ही कहता हूँ कि खुद कि 50 से 90% तक ही गोचर कुंडली जो है सो फलित होती है, इसका भविष्य फल जो है सो सही होता है। इसलिए गोचर कुंडली के आधार पर में कभी भी जिंदगी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने का प्रयास ना करें, नहीं तो आपके लिए ये ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा।
जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कुछ पैसे आपके खर्च होंगे, 1500, 2000, 2500 रुपये खर्च होंगे आपके, लेकिन सही निर्णय आप कुंडली दिखा करके मुझसे ले पाओगे। आपके ऊपर में स्क्रीन पर में नंबर दिया गया होगा। आइए अब चर्चा को आरंभ करते हैं, क्योंकि ये जानकारी देना आपके लिए बहुत जरूरी था। सूर्य 16 दिसंबर तक आपके कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे 16 दिसंबर तक। इसका क्या प्रभाव होगा इसको जानेंगे हम। 16 दिसंबर के बाद 17 दिसंबर से आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि धनु राशि में सूर्यदेव चले आएंगे। इसका क्या प्रभाव होगा ये जानेंगे हम। उसके बाद मंगल देवता 5 दिसंबर तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में बैंक बैलेंस के घर में रहेंगे, और उसके बाद 5 दिसंबर के बाद चले आएंगे ये आपके कुंडली के तीसरे भाव में अपने ही घर में वृश्चिक राशि में। कोई छोटा भाई बहन होगा तो उसके लिए बड़ा गुस्सा वाला समय रहेगा, तो ये जानेंगे हम। और पूरे महीना फिर उसके बाद 5 दिसंबर के बाद ये तीसरे भाव में ही रहेंगे। इसके बाद बता दूं, मंगल देवता के अलावा बुध देव जो है सो 10 दिसंबर तक आपके कुंडली के तृतीय भाव में यानी कि वृश्चिक राशि में रहेंगे। उसके बाद पूरा महीना जो है सो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि धनु राशि में ही रहेंगे। बृहस्पति देव के बाद एक और ग्रह यानी कि शुक्र देवता 8 दिसंबर तक धनु राशि में यानी कि अपने शत्रु गुरु के घर में चतुर्थ भाव में रहेंगे। उसके बाद चले आएंगे वो पंचम भाव में मकर राशि में 8 दिसंबर के बाद, और पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे। इसका क्या कैसे फल होगा, इसी सबको राशि और बाकी जो ग्रह हैं वो ऐसे ही जैसे हैं उसी प्रकार से व्यवस्थित रहेंगे। तो इसी सब को राशिफल कहते हैं। अब इन सब का क्या इफेक्ट आपके ऊपर में पड़ेगा, यही राशिफल है। राशिफल कोई नई चीज़ नहीं है, कोई मैं नया तीर नहीं मार रहा हूँ, लेकिन ये जरूर है कि आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। आइए, आप एक एक घर के बारे में एक एक चीज़ें जानते होंगे, लेकिन आज मेरे वीडियो देखने के बाद में आपको एक एक घर के बारे में 10-10 चीज़ें पता चलेंगी, और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, जैसे कि सूर्य से चर्चा आरंभ करते हैं। सूर्य नारायण ही सभी ग्रहों के ग्रहराज हैं। तो सूर्य देव जो है आपके कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे कब तक, तो 16 दिसंबर तक। सूर्य देव का इस कुंडली में खराब फल नहीं है। वैसे ये कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या राशि वालों के लिए है, गोचर कुंडली है, और कन्या लग्न और राशि के लिए सूर्य देव जो है सो एक योग कारक ग्रह है, अच्छे ग्रह है, बुध के मित्र है सूर्य, दुश्मन नहीं, जिसके कारण से जो है, जबकि द्वादश भाव के मालिक हैं, 12वें घर के मालिक हैं, फिर भी योग कारक ग्रह है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको कुंडली जब देखेंगे तो सूर्य को इस कुंडली में मारक बता देंगे, लेकिन सच्चाई ये है जब इसको सूक्ष्मता से देखा जाएगा तो सूर्य इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सूर्य के कारण जो है इस महीने में 15-16 दिसंबर तक आपको छोटे भाई बहन से विशेष सपोर्ट मिलने वाला है, वहाँ से ज़्यादा फायदा मिलने का आपके लिए योग बन रहा है, क्योंकि ये भाव जो है तीसरा वो आपके छोटे भाई बहन का होता है। तो छोटे भाई बहन से फायदा मिलने का योग है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तीसरा भाव आपके मेहनत का भी होता है। तो भगवान सूर्यदेव 16 दिसंबर तक आपको खूब मेहनती बनाएंगे। तीसरा भाव आपके बाजू का भी होता है, भुजा का, ये दोनों भुजाएं जो हैं इसकी भी होती है। तो भुजा में भी बहुत बल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा इस हाथ में इतना ताकत आ जाएगा कि आप कुछ भी करने को सक्षम रहेंगे, और आपको ऐसा लगेगा क्या से क्या कर दूं, वो वाली एनर्जी आपके हाथों में आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये तीसरा भाव जो है मित्रों, वो आपके पराक्रम का भी होता है, तो आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। तीसरा भाव आपके माता के मृत्यु का भी होता है। अगर किसी को ये पता करना हो किसी की माँ बीमार है अथवा कुछ ऐसी स्थिति में है, और इस भाव में अगर कोई खराब पापक ग्रह आ गया, कोई गलत ग्रह आ गया, कोई मारक ग्रह आ गया, और तो फिर उसके माता के लिए ठीक नहीं है रिजल्ट। लेकिन भगवान सूर्य के कारण आपके माता के ऊपर में कोई अगर परेशानी आने वाली है, मृत्यु तुल्य कोई संकट आने वाला है, तो वो सूर्यदेव के अच्छे प्रभाव के कारण 16 दिसंबर तक के लिए वो टल जाएगा। अच्छा, तीसरा भाव जो है आपको पता हो या ना ये बता दूं कि ये गुप्त शत्रु का भी, छुपे हुए दुश्मन का भी होता है, जिसके कारण से जो है सो आपको छुपे हुए दुश्मन जो आप पर में वार करने की कोशिश करेंगे, भगवान सूर्य उसको चलने नहीं देंगे। वो आपको प्रयास जरूर करेगा, क्योंकि तीसरे भाव में एक्टिवेट है वो भाव, प्रयास जरूर करेगा, लेकिन भगवान सूर्य की कृपा से वो कुछ आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, चलने नहीं देंगे भगवान सूर्य। अच्छा, तीसरा भाव जो है आपको मैं बता दूं कि आपका ये गला,
इसका भी होता है, नाक इसका भी होता है और कान का भी होता है, इन तीनों चीज़ों का होता है। तो इन तीनों के रिगार्डिंग जो दूसरे ग्रह के कारण जो कुछ परेशानी आने वाली है, भगवान सूर्य की कृपा से वो सब ज़्यादा कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, वो सब दूर हो जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा, आपको सब ठीक रहेगा। सूर्य की दृष्टि यहाँ से भाग्य के घर पर, तो जिसके कारण से इनकी सातवीं दृष्टि देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तम दृष्टि भगवान सूर्य के भाग्य के घर पर में, यानी कि 9वें भाव में वृषभ राशि के घर पर में। तो यहाँ पर में क्या होगा कि सूर्य के कारण जो है सो आपको भाग्य का 16 दिसंबर तक बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। भाग्य भरोसे आप अनुभव करेंगे कि बहुत सारा काम आपका अपने आप जो है सो होना शुरू हो जाएगा, और हो जाएगा। सच्चाई बात यह है कि हो जाएगा। और आपको बता दूं कि ससुराल पक्ष से जिसका विवाह हो चुका है, महिला हो या पुरुष हो, वहाँ से उसको फायदे का योग बना देंगे भगवान सूर्य, और वहाँ से वो बेनिफिट देंगे। अच्छा, उसके बाद ये 9वां भाव जो होता है वो आपके धर्म कर्म का भी होता है। तो भगवान सूर्य की कृपा से इस महीने में 16 दिसंबर तक आप धर्म कर्म के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत बढ़िया आप परफॉर्मेंस लाएंगे इस समय, बड़ा कमाल का काम करेंगे आप। ये 9वां भाव आपको बता दूं कि आपके साला और साली का भी होता है। तो जो पुरुष वर्ग इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको साला से भी कुछ फ़ायदा मिलेगा और साली से भी फायदा का योग बन रहा है। अच्छा, जो महिला वर्ग देख रही होंगी उनका अक्सर कमेंट आ जाता है, मैं बताना भूल जाता हूँ उनके बारे में। उनका अक्सर कमेंट आता है कि गुरुजी मेरा तो ये नाम है, मैं तो महिला हूँ, मैं लड़की हूँ, तो मुझे साला साली से कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो उनको नहीं मिलेगा। उनको कहाँ से फ़ायदा मिलेगा? तो उनको देवर से, ननद से, जेठ से, ससुराल पक्ष के लोगों से कुछ न कुछ फ़ायदा उनको निश्चित रूप से 16 दिसंबर तक मिलेगा। और आगे मैं आपको बता दूं कि ये जो 9वां भाव होता है आपके लिए जानकारी के लिए दे दूं कि आपके स्वप्न का भी होता है। आप जो स्वप्न देखते हैं, एक तो रात में सोते हुए जो स्वप्न देखते हैं उसका भी, और दिन में जो जागते हुए खुली आंखों से स्वप्न देखते हैं उसका भी, दोनों का भाव जो है ये 9वां ही होता है। तो भगवान सूर्य की कृपा से जो है सो आपके कुछ ऐसे सपने जो अभी तक पूरे नहीं हो रहे थे, बहुत बड़ी को तो बात नहीं करूँगा, लेकिन कोई छोटा मोटा जो सपना हो वो आपका भगवान सूर्यदेव की कृपा से 15-16 दिसंबर तक जो है पूरा होने का योग बन रहा है। आपके लिए बता दूं कि इस समय में आपको रातों को अच्छी नींद आएगी और सपने भी अच्छे आएंगे। अच्छा, 9वां भाव, कितनी चीज़ें बताऊँ एक भाव के बारे में, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तब भी बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्ट में ही। 9वां भाव जो है आपके लिए बढ़िया गुरु और आचार्य का भी होता है। तो इस समय भगवान सूर्यदेव की कृपा से किसी बढ़िया संत महात्मा गुरु का जो है आपको आशीर्वाद भी मिल सकता है, दर्शन हो सकता है, क्योंकि संत महात्मा, सच्चे संत के दर्शन से ही कई कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आपको वो भी जो है सो प्राप्त होने वाला है। तो बड़ा कमाल का भगवान सूर्य का जो है फल आपके लिए रहेगा। ये शिक्षा का भी भाव होता है। आप जानते होंगे कि 5वां भाव विद्या बुद्धि का होता है। 3 चीज़ें हैं, एक विद्या बुद्धि, एक ज्ञान और एक शिक्षा। यानी कि ज्ञान का भाव होता है पहला, विद्या बुद्धि का भाव होता है 5वां, और शिक्षा का भाव होता है 9वां। अक्सर एस्ट्रोलॉजर तीनों को एक ही तराजू पे तौलने की कोशिश करते हैं। आपको ये कोई नहीं बताएगा। जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं वो अक्सर एस्ट्रोलॉजर से ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं कि आप किस आधार पे शिक्षा के बारे में बता रहे हो, 5वां घर शिक्षा का तो होता ही नहीं, कैसे बता रहे हो आप। तो आपको बता दूं कि शिक्षा का भाव जो है सो 9वां होता है, और इसके कारण से सूर्यदेव की कृपा से शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बढ़िया विकास देखने को मिलेगा। अभी परफॉर्मेंस आपका बढ़िया रहेगा, डिग्री वाइज वगैरह आपका ग्रोथ जो है जहाँ पर मैं आप कर रहे होंगे वहाँ पर में होगा, और बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यानी कि 9वें भाव के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सूर्यदेव 16 दिसंबर के बाद चले आएंगे आपके कुंडली के 4थे भाव, और 4थे भाव में भी वो बढ़िया रिजल्ट देंगे। जैसे में क्या बढ़िया रिजल्ट देंगे, तो सूर्यदेव के कारण जो है इस समय में आपको माता से विशेष लाभ का योग बन रहा है आपके गोचर कुंडली में। इस महीने में माँ से मिल करके आप उनसे कुछ पैसे ले सकते हो, आशीर्वाद ले सकते हो, ज़मीन मकान कुछ भी, आपको जो भी लाभ मिले माता से, वहाँ से आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। आपको बता दूं कि ये 4था भाव के बारे में शायद आप इतना जानते होंगे कि ये माँ का घर होता है, लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको 10 चीज़ें बताऊंगा। वीडियो ज़रूर लंबा होता जा रहा है, लेकिन बड़ा ही पेशेंस और धैर्य के साथ सुनने का कोशिश करें, आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, ये मेरा वादा है। तो 16 दिसंबर के बाद यानी कि 17 दिसंबर से लेकर के
पूरे महीने सूर्यदेव के कारण आपको माँ से फायदा का योग बन रहा है, माता से लाभ का योग बन रहा है। चौथा भाव आपके सुख का भी होता है, तो आपके सुख में वृद्धि का योग बन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भगवान सूर्य के कारण जो है सो जो लोग मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं अथवा मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं अथवा मकान का कुछ काम प्लास्टर पेंटिंग रंग वंग कुछ भी करवाने का, मकान से संबंधित कुछ भी काम करने का सोच रहे हैं, उनके लिए जो है सो ये समय बढ़िया जो है सो रहने वाला है, क्योंकि मकान के रिगार्डिंग जो है वो लोग कुछ काम कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि मकान के जो है सो साथ साथ ज़मीन से संबंधित अगर आप कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अगर ज़मीन के रिगार्डिंग कुछ काम करना है, जैसे कि ज़मीन का कोई पारिवारिक खानदानी लफड़ा है जो नहीं सुलझा रहा था, अभी 16 दिसंबर के बाद प्रयास करेंगे, भगवान का कृपा अगर रहा तो वो सुलझ जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, क्रेडिट कभी भी अपने को नहीं लेना चाहिए, हमेशा ऊपर वाले को देना चाहिए, क्योंकि उनके कहता है कि हो ही यही सो ही जो ही राम रचि राखा। तो जो राम ने फिक्स कर रखा है वही होगा, इसलिए क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, उन्हीं के मालिक वही हैं, उन्हीं को क्रेडिट देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मैं जितनी बातें कह रहा हूँ वो सब क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, मेरा इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो विद्या ही मेरा नहीं है, ये तो महर्षि भृगु का जो है, नारद का, संदीपनी का, इन सब का मेहनत का परिश्रम का फल है, ब्रह्मा जी का परिश्रम का फल है जो ये विद्या धरती पर में आज भी उपलब्ध है, नहीं तो कहाँ से हो पाता ये। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर में जो है सो भगवान सूर्य के कारण आपको ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। आप ज़मीन खरीद सकते हैं अथवा ज़मीन का कोई परेशानी लफड़ा चल रहा है तो वो दूर हो सकता है। अगर मकान बनाने के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसका भी जो है सो योग आपके लिए बन रहा है। आपको मैं बता दूं कि ज़मीन के अलावा जो है सो ये भाव आपके गाड़ी यानी कि वाहन का भी होता है। तो गाड़ी से संबंधित, लेने से संबंधित भी अगर किसी प्रकार का कुंडली में डिसीजन लिया जाता है, सीखते भी चले, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगली बार से किसी को कुंडली दिखाओगे तो क्वेश्चन कम से कम कर पाओगे। तो ये जो भाव होता है वो गाड़ी का भी होता है, वाहन का भी होता है, क्योंकि सबकी कुंडली मैं नहीं चेक कर पाता हूँ, बड़ा समय लग जाता है, बहुत इतने लोगों का फीस जमा होता है, इतने लोगों का फीस जमा होता है, इस कारण से कितने लोगों का चेक करूँ, बड़ा समय लग जाता है और उसमें आपका पेशेंस फिर जवाब देना शुरू कर देता है। वैसे भी अभी बहुत लोगों का यूट्यूब पर में जन्म कुंडली का वीडियो बनाने के लिए फ़ीस जमा है, जो कि 2500 रुपये है, जमा है, और डेंगू के कारण उसमें भी विलम्ब हो चुका है। अब जिसका 10 दिन में वीडियो देना था 20 दिन हो चुका है, नहीं दे पाया हूँ। तो पेशेंस रखना पड़ेगा, उसमें से भी जो लोग देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ तो पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि डेंगू कारण पता नहीं पेट में भी कुछ परेशानी आ गई है, बोलता हूँ तो इसमें दर्द हो रहा है। लेकिन फिर भी अब आप लोगों का इतना प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोगों के साथ ऐसा कनेक्शन जुड़ गया है कि बिना यूट्यूब पर में काम किए हुए, बिना आपके लिए वीडियो लाए हुए, बिना आपका कमेंट पढ़े हुए दिन ही नहीं जाता, मज़ा ही नहीं आता, मन ही नहीं लगता है। तो ये आप लोगों का, और आप लोग को भी बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो मुझे, बहुत ज़्यादा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे पास में इसका कोई प्रूफ नहीं है कि सीना चीर करके हनुमान जी नहीं हूँ कि दिखा दो, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप लोगों का। तो चलिए, तो सूर्य देव के कारण जो है सो गाड़ी वगैरह लेने का भी योग बन रहा है 16 दिसंबर से लेकर के महीने के लास्ट तक, जिसमें गाड़ी वगैरह भी आप ले सकते हो। इसके अलावा ये चौथा भाव जो है सो अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनाता है। अचल संपत्ति में वही मकान, जमीन, भूमि, भवन, तो वो भी प्राप्ति का योग बना रहे हैं भगवान सूर्य। और आपको मैं बता दूं कि छाती, हृदय से संबंधित कोई भी, फेफड़ा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो भगवान सूर्य की कृपा से 16 दिसंबर के बाद में आपको राहत महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कुछ सही चल रहा है, कुछ सही, दवा वही ले रहे हो, सब कुछ वही ले रहे हो, लेकिन ग्रह की चाल बदल गई, जिसके कारण से आपको राहत महसूस होना शुरू हो जाएगा। सूर्यदेव की यहाँ से दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में पड़ रही है। दसम भाव पर में पड़ने का अर्थ ये है कि आपको अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा है तो भगवान सूर्य के कारण जो है 16 दिसंबर के बाद में उसको
अगर गवर्नमेंट जॉब कोई एग्ज़ाम वगैरह होने वाला है 16 दिसंबर के बाद में, मई दिसंबर के महीने में 16 दिसंबर के बाद में, और कोई इंटरव्यू होने वाला है अथवा कोई रिजल्ट आने वाला है, अगर कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है तो भगवान की कृपा से उसका रिजल्ट जो है सो उसके पक्ष में आने का योग बन रहा है। यहाँ से जो है सो सूर्य की दृष्टि इस भाव पर में पड़ रही है तो राजा से फायदे का योग बन रहा है, गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है, तो वहाँ से लाभ लेने का जो है आपको योग बन रहा है। अच्छा, उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये 10वां भाव जो है सो आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान का भी होता है, तो उसमें भी बड़ा वृद्धि महसूस करोगे, बड़ा फायदा का योग है। आपको ऐसा महसूस होगा कि अपने आप आपका एक पद बढ़ता जा रहा है, लेवल बढ़ता जाए, क्योंकि ये पद का भी घर है, पोजीशन का भी घर है, तो पोजीशन भी आपको एक अच्छा पोजीशन आपको प्राप्त हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके प्रमोशन वगैरह का भी, जो लोग पहले से ही जॉब में हैं तो उनके लिए प्रमोशन वगैरह का भी योग जो है यहाँ पर भी दृष्टि कर, क्योंकि प्रमोशन का भी घर है, उपलब्धि का घर ये है लेकिन प्रमोशन का घर यही है, तो प्रमोशन वगैरह भी मिलने का भगवान सूर्य के कारण जो है आपको योग बनेगा। और मैं आपको बता दूं कि 10वां भाव जो है आपके इंक्रीमेंट का भी है, तो इंक्रीमेंट भी होगा। काम धंधा का भी घर है तो काम धंधा में भी फायदा होगा, जो लोग अपना काम धंधा करें। और पिता का भी भाव ही है तो पिता से भी बेनिफिट मिलेगा और पिता का भी काम धंधा खुद का जो है वो अच्छा चलेगा। तो बड़ा मतलब सूर्य देव हर मामले में आपके लिए कन्या राशि वाले बढ़िया रिजल्ट लेकर के सामने आ रहे हैं, इसलिए घबराए नहीं, हृदय खोल दें, भगवान सूर्य देव को सच्चे मन से प्रणाम करें, क्योंकि वो आपको कहीं से कोई इस महीने में परेशानी नहीं देने वाले। बस एक बार प्रणाम करें, सूर्य देव के लिए किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता है ही नहीं कुंडली में। सूर्य के बाद अब बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा तो चलिए, चंद्रमा का तो फलादेश ही नहीं होता है मासिक कुंडली में, चंद्रमा की बात करें। चंद्रमा के बाद बात करेंगे मंगल की। और आपको मैं बता दूं कि आपके कुंडली में यानी कि कन्या लग्न के कुंडली में मंगल जो है सो एक मारक ग्रह होता है। ये गोचर कुंडली है कन्या राशि की, और मंगल इस कुंडली में कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। अच्छा फल कब देगा? जब ये उच्च का हो जाएगा तभी जाकर के अच्छा फल देगा, बाकी किसी भी कंडीशन में मंगल इस कुंडली में अच्छा फल नहीं देगा। मैं देखता हूँ कई सारे लोगों को कि फलादेश करते रहते हैं, गलत फलादेश इतना निकलता है, इतना गलत फलादेश करते हैं, देखने के बाद में मन करता है कॉल करके 10 बात सुनाऊं उनको, लेकिन अब कौन कॉल करे, किसके पास उतना समय है। उसमें पब्लिक की ही गलती है कि वहाँ पर, वैसे पब्लिक की गलती नहीं भी कह सकते, क्योंकि पब्लिक को क्या पता कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। लेकिन विश्लेषण पर में ध्यान देना चाहिए, महीने 2 महीने मैच करके देखना चाहिए कि हाँ, ये मैं खुद कहता हूँ कि राशिफल 100% सटीक नहीं होती है, ये तय है, क्योंकि एक राशि का करोड़ों अरबों आदमी दुनिया में है, तो कैसे राम रावण का एक ही राशि था, कैसे सबका मिल जाएगा। लेकिन हाँ, राम रावण का बहुत सारे गुण अवगुण मिलते हैं, राम रावण का नाम जो हुआ सो मिलता है, तो उस प्रकार से जो है राम रावण का विद्या, धन, संपदा, बहुत कुछ ऐसा है जो मिलता है। जितना राम को मिला रावण को भी मिला, जितना नेम राम को मिला उतना नेम रावण को, जितना फेम राम को मिला उतना रावण को भी तो मिलता है। लेकिन राशिफल 90% तक ही सही होती है, वो भी 50 से लेकर के 90%। कोई अगर ये वादा कर दे, ये दावा कर दे कि 100% तक सच राशिफल होती है, तो मैं इन चीज़ों को खारिज करता हूँ, नहीं मानता हूँ इन चीज़ों को। मैं खुद एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं खुद आपको राशिफल ही बता रहा हूँ और मैं ही ये कह रहा हूँ कि वो सही नहीं होती है 100%। बाकी लोगों को चलो छोड़ो, आगे चर्चा करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो मंगल का दूसरे भाव में बैठने का मतलब ये है कि आपका जो जमा पूंजी है, जो पैसा है आपका, जो आपने, क्योंकि ये धन धान्य संपत्ति का घर है, तो आपका जो जमा पूंजी है, आपने जो पैसे जमा करके रखे, उसमें से मंगल खर्च करवाना शुरू कर देगा। ये 5 दिसंबर तक ही दूसरे भाव में रहेगा, लेकिन अब 5 दिसंबर तक ही करवाएगा तो खर्च करवाना शुरू कर देगा, आपके हाथों से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। परिवार का भी घर है तो परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप अनुभव करेंगे ये जो दूसरा भाव है ये आपके पड़ोसी का भी है, तो पड़ोसी से भी अगर आप विशेष लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं मिल पाएगा, वहाँ से आपको ज़्यादा फायदा, वहाँ से भी कुछ टेंशन तनाव हो जाएगा 5 दिसंबर तक। आपको मैं बता दूं कि आपके वाणी जीव का घर है, अभी आपको बड़ा तीखा खाने का मन कर रहा होगा, क्योंकि मंगल पहले से ही नवंबर से ही है 5 दिसंबर, यहाँ तक 5 दिसंबर तक के दूसरे भाव, तो बड़ा तीखा खाने का मन कर रहा होगा आपका। आपकी वाणी भी रफ जो है सो हो गई होगी और अभी रफ रहेगी 5 दिसंबर तक। आप बड़ा किसी को कड़वा बोल देंगे, ऐसा बोल देंगे लगेगा दिल चीर दिया, उस टाइप की शब्दों का आप प्रयोग कर देंगे, तीखा।
और मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 संतान के घर पर में, तो संतान के रिगार्डिंग भी परेशानी देगा, वहाँ पर भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न करेगा। संतान का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, पेट से संबंधित परेशानी आपको देगा, गर्दन में दर्द वगैरह रहेगा। और मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो काम धंधा में बाधा देगा, काम धंधा जो है सही तरीके से नहीं हो पाएगा, चोट वगैरह लगने का योग बना देगा, दुर्घटना होने का योग बना देगा, अथवा लग भी चुका होगा अभी जब आप देख रहे हो स्वयं वीडियो आपको। और मंगल की यहाँ से जो है अष्टम दृष्टि भाग्य घर में, तो भाग्य भरोसे जो है मंगल आपका काम होने नहीं देगा। अब आप कहेंगे कि अभी आप कह रहे थे कि सूर्य के कारण भाग्य भरोसे काम होगा और मंगल के कारण कह रहे हैं कि भाग्य भरोसे काम है। हाँ, 5 दिसंबर तक मंगल आपको भाग्य भरोसे काम नहीं होने देगा, उसके बाद भी मंगल का रिजल्ट अच्छा नहीं है। अब जैसे कि इसके लिए मुझे आपको एक एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। आपको एक मार्कर की ज़रूरत है, आप ये मार्कर लेना चाहते हैं, आपके माताजी की इच्छा है कि आप ये मार्कर ले लो, काम कर लो, लेकिन आपके पिताजी की इच्छा नहीं है कि आप ये मार्कर लो, वो बिल्कुल इस मार्कर लेने के विरोध में है, आपके सपोर्ट में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत है, आपका मन है लेने का। अब पिताजी पूरा विरोध में है, वो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहेंगे आपको मैं 25 रुपये दूंगा ही नहीं जो तुम मार कर लोगे। कहीं से माताजी आती हैं, उनको पता चलता है और वो सपोर्ट में वो आपको 25 रुपये दे देती है, कहते जाओ बेटा लेके चले आओ और तुम अपना काम कर लो। पिताजी अभी भी विरोध में है, लेकिन माताजी ने पैसे दे दिए, आपका काम हो गया। इसका अर्थ ये है कि काम तो आपका हुआ, लेकिन बाधाएं बहुत आई, परेशानी बहुत आई, एक सपोर्ट में था, एक विरोध में, घर में टेंशन कलह उत्पन्न हो गया। ठीक वही बात है कि यहाँ पर में सूर्य तो आपको सपोर्ट में है भाग्य का, लेकिन मंगल के कारण भाग्य में विरोध है। तो अब इसका क्या रिजल्ट मिलेगा कि भाग्य का सपोर्ट जो इतना मिलना चाहिए इतना ना मिल करके इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, थोड़ा सा मिलेगा, और इसी का नाम जिंदगी है। तो मंगल के कारण भाग्य का सपोर्ट 5 दिसंबर तक नहीं मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है कुछ बनेगी, तो आपके लिए वो जो है ठीक नहीं रहेगा, वहाँ से भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। तो 5 दिसंबर के बाद में मंगल देवता चले आएंगे आपके कुंडली के तीसरे भाव में, और पूरे महीने यहीं पर में तीसरे ही भाव में रहने वाले हैं मंगल देवता। अब इसका क्या रिजल्ट होगा? अब तीसरे भाव के रिगार्डिंग जहाँ पर में सूर्य देव आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे, 16 दिसंबर तक बहुत कमाल कर रहे थे। अब देख लो ये मंगल देवता पूरे के पूरे महीने 5 दिसंबर से लेकर पूरा महीना इसी भाव में रहेंगे, और ये मारक ग्रह हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये कैसे नुकसान करेंगे अब देख लो। तीसरा भाव जैसा कि पहले बताया कि मेहनत का है, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, भाग दौड़ ज़्यादा करवाएंगे, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान करवाने की कोशिश करेंगे। सूर्यदेव उसको खारिज कर देंगे, और वो परेशान करके भी आपको ज़्यादा कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा, खारिज कर देंगे, लेकिन परेशानी तो आई ना, परेशान तो किया गया ना, तो वही होगा, परेशान करवाएंगे। छोटे भाई बहन से जो आपको बेनिफिट सूर्यदेव निर्विघ्नता पूर्वक दिलवाना चाह रहे थे वो नहीं मिल पाएगा, वहाँ पे विघ्न आएगा, परेशानी आएगी। फायदा मिलेगा लेकिन परेशानी से, रुकावट से मन खिन्न हो जाएगा, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित जो सूर्यदेव जिस बीमारी को दूर कर रहे थे, मंगल देवता उसको एक्टिवेट कर रहे हैं नहीं। तो अब यहाँ पर मैं जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाएगा। अब कैसे मैं कह दूँ कि बड़ा कमाल होने वाला है, अब तो करोड़पति बन के ही रहोगे, किस प्रकार से, मेरे दिल से आता ही नहीं है वो। मैं कैसे, मैं ज़्यादातर देखता हूँ राशिफल वगैरह की वीडियो में, अब केवल क्लिक बेट के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखा रहता है कि अभी करोड़पति बनने वाले हो, अभी 4 दिन बाद अरबपति बनने वाले हो, अभी 1600 वर्ष के बाद बड़ा योग बन रहा है, और क्या क्या। अभी बहुत में लिखा रहता है कि अभी 4 दिन बाद टांग कटने वाली है, जन धरती के नीचे पाँव खिसकने वाली है, क्या क्या, मतलब जमीन के नीचे चले जाओगे, दफन हो जाओ। समझ में नहीं आता क्या क्या लिख देते हैं। ये सब एक क्लिक बेट वीडियो चलाने का तरीका, और पब्लिक भी उतनी ही बेवकूफ़ है जो वहाँ पर उस वीडियो को जाके देखती ही नहीं है, वहाँ पर उस वीडियो को लाइक भी करती है और कमेंट भी माताजी गुरुजी करके कमेंट भी करते हैं। मतलब क्या बताऊँ, समझ में नहीं आता। तो मैं किस प्रकार से कह दूं कि यहाँ पर मैं आप करोड़पति बनने वाले हो, अगर आप बनने ही वाले नहीं हो। क्या इतना आसान है करोड़पति बन जाना? क्या इतना आसान है किसी चीज़ को अचीव कर लेना? नहीं है भाई, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ग्रहों का खेल को समझना पड़ेगा। एक ग्रह उसको अगर सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रह उसके विरोध में है, जितना प्राप्त होना चाहिए था इतना नहीं प्राप्त हो पाएगा। खुद एक दूसरे की बातों को मैं काट रहा हूँ,
अभी मैंने ही कहा कि सूर्य आपको इतना कुछ देने वाला है, दूसरे ही क्षण मंगल आ गया, वहां पर बाधा खड़ा कर रहा है। अभी आप जाने वाले हो, दिल्ली के रास्ते में चल चुके हो, एटेंडम जाम आ गया, आप बहुत फास्ट गाड़ी से जा रहे, जाम आ गया, आपका रास्ता रुक गया। तो किस प्रकार से मैं कह दूं कि आप तुरंत यूं दिल्ली पहुंच जाओगे? अरे दिल्ली के लिए आप चले, आपके पास में अच्छी सवारी थी, अच्छी गाड़ी थी, आपने निकलने की कोशिश की, लेकिन अब रास्ते में जाम लग गया, उसका क्या करोगे आप? बस वही बातें हैं कि सूर्य ने आपको देने की कोशिश की, लगाया वो जुगाड़ कि आपको किसी प्रकार से मिले, लेकिन अब मंगल उसमें बाधा बन के खड़ा हो गया। सूर्य क्या करे उसमें? वहां पर में तो आपको टकराना ही पड़ेगा, परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा। अब लोग किस प्रकार से कह देते हैं अपने, कैसे उनका आत्म सम्मान जो है उनको एलाव कर देता है, उनका स्वाभिमान एलाव कर देता है झूठ बोलने का, समझ में नहीं आता मुझे। या तो ज्ञान की कमी है उनके पास में, अथवा उनका स्वाभिमान आत्मसम्मान नाम का कोई चीज ही नहीं है उनके पास में। चलिए छोड़िए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मंगल देवता यहाँ पर में छोटे भाई बहन से परेशानी देने जा रहे हैं, गले से संबंधित परेशानी देने जा रहे हैं, नाक से संबंधित, कान से संबंधित गुप्त शत्रु को एक्टिवेट करने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मंगल देवता जो हैं सो आपके माता के लिए खतरनाक हैं, आपके माता के लिए ये कष्टकारी बनने जा रहे हैं। मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 दुश्मन को एक्टिवेट कर रहे हैं, पेट से संबंधित परेशानी देने जा रहे हैं। भुजा में बल जरूर देंगे, लेकिन गलत काम की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर में आपको टेंशन तनाव भी पैदा करेंगे। छठे भाव पर में मंगल की दृष्टि, मंगल की सप्तम दृष्टि यहाँ से भाग्य के घर पर में, भाग्य का जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी, भाग्य में बाधा का सामना करना। ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव करवा देगा, फायदा दिलवा रहा था लेकिन अब वो शांति से फायदा लेने नहीं देगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अष्टम दृष्टि मंगल की दसम भाव पर में, तो राजयोग में जो सूर्यदेव फलित करने की कोशिश कर रहे थे, मंगल वहाँ पर में बाधा क्रिएट कर रहे। यही तो होता है जिंदगी में। अब ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ प्राप्त होने पकड़ने कोई झपक लिया, कोई बाधा आ गई। यही तो होती है जिंदगी में ज़्यादातर। क्या कारण है उसका? बस ये खेल है ग्रह का। तो उसके लिए मंगल को शांत करना पड़ेगा। मंगल को अगर आप दैनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अथवा कम से कम महीने में जो 4-5 मंगलवार आने वाले हैं उसमें भी अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं प्रत्येक मंगलवार को, तो उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। मंगल जो ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है वो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलिए, मंगल के बाद आगे बढ़ते हैं बुध की तरफ। इस कुंडली के मालिक बुध देवता है, और बुध देवता आपकी कुंडली में जो है सो पहले तो 10 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में यानी कि तीसरे भाव में रहेंगे। उसके बाद चले जाएंगे पूरे महीने के लिए चौथे भाव में। अब इसका क्या प्रभाव होगा? जैसे कि तीसरे भाव में 10 दिसंबर तक रहेंगे, आपको मेहनती बनाएंगे, मेहनती के साथ साथ आपको बुद्धिमान भी बनाएंगे। आपके छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे, उनका बुद्धि अभी बड़ा एक्टिवेट हो जाएगा, वहाँ से वो बहुत तेज़ी से काम करने की कोशिश करेंगे। छोटे भाई बहन से बुधदेव भी आपको फ़ायदा दिलवाने की कोशिश करवाएंगे। नहीं, अब देख लो, बुधदेव भी आपको फ़ायदा दिलवाना चाहेंगे। इसके अलावा जो है बुधदेव के अलावा जो है यहाँ पर में गुप्त शत्रु को बुधदेव भी हरासमेंट करने की कोशिश, उसको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपके गले को, नाक को, कान से संबंधित जो भी परेशानी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे बुध देवता में। बुध देवता की माता पर में जो संकट आने वाला है उसको बुधदेव भी रिमूव करने का प्रयास करेंगे। बुधदेव की यहाँ दृष्टि भाग्य के घर बनवा, बुधदेव यहाँ से फिर से ससुराल से फायदे का योग बना देंगे। ये सब कनेक्शन है, इसको समझना पड़ेगा। ऐसे इतना स्मूथली कोई भी काम जिंदगी में क्यों नहीं होता है? उसका प्रभाव है कि ये ग्रह जो अगर 2 ग्रह पक्ष में है तो 2 विपरीत में भी, इसीलिए बड़ा परेशानी टेंशन से काम होता है। तो अब जैसे कि बुधदेव पक्ष में आ गए, तो बुधदेव आपको यहाँ पर ससुराल से फायदा दिलवाने की कोशिश करेंगे, साला साली से, देवर ननद से, बढ़िया गुरु का आशीर्वाद दिलवाने को, हर मामले में बुधदेव का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो 10 दिसंबर तक तो बुधदेव यहाँ रहेंगे। उसके बाद बुधदेव चले आएंगे आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में बुधदेव के आने के कारण जो है सो फिर आपके लिए ये भी बढ़िया है, खराब नहीं है। अब चतुर्थ भाव में 10 दिसंबर के बाद जो बुधदेव आएंगे तो यहाँ पर में आपको माता से फायदा का योग बन जाएगा, माता से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। माता के साथ साथ जो है सो आपको जमीन, मकान, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का योग बन जाएगा। इन सब के रिगार्डिंग कुछ न कुछ काम आपको बुधदेव निश्चित रूप से जो है सो करवाएंगे। बुधदेव की यहाँ से दृष्टि इस भाव पर, तो 10वें भाव के रिगार्डिंग भी सरकार से फायदा का योग बना देंगे।
आपको अगर घुटने से संबंधित कुछ दर्द वगैरह था तो वो दूर कर देंगे। नहीं, बुद्धदेव यहाँ से जो है सो आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करवा देंगे। तो बुद्धदेव भी इसके रिगार्डिंग आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। और मंगल के दृष्टिकरण यहाँ भी परेशानी आएगी, अब स्मूथली अब ये भी आपको प्राप्त नहीं होने जा रहा है, इसमें भी परेशानी आएगी, लेकिन वहाँ से फायदा मिलेगा आपको। बुध के बाद अब चर्चा करते हैं गुरु की। अब देख लो, गुरु इस कुंडली में बढ़िया परिणाम नहीं देगा। उसका कारण है, गुरु इस कुंडली में छठे भाव में बैठे हुए हैं, और छठे भाव में बैठने के कारण गुरु छठे भाव को एक्टिवेट करेंगे। अब छठे भाव को एक्टिवेट करने का अर्थ ये है कि आपको यहाँ पर में दुश्मन से जो है सो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुरु क्या करेंगे कि दुश्मन को जो है सो दुश्मन के द्वारा आपको परेशान करवाने की कोशिश करेंगे। नहीं, पेट से संबंधित परेशानी जो है देने का प्रयास करेंगे गुरु। इसके अलावा जैसे कि गुरु जो है सो छठा भाव किस चीज़ का होता है, चिंता का, तो आपके चिंता में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। चिंता के अलावा ये दुख का भी भाव होता है, आपके दुख को, मन को और ज़्यादा दुखी करने का प्रयास करेंगे। तो अब एक तरफ तो ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ, मैं ही कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा और बड़ा बढ़िया होने वाला, और दूसरे तरफ मैं ही कह रहा हूँ कि गुरु आपको निगेटिव रिजल्ट देने वाले। क्या कारण है इसका कारण ये है कि गुरु जो है गलत भाव में आ गए। इसका अर्थ अब ये हुआ कि इतना आसानी से आपको बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है, उसके लिए आपको टकराना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अब गुरु के कारण पेट से संबंधित परेशानी, दुश्मन से परेशानी, टेंशन, तनाव की स्थिति, जिनका केस मुकदमा चल रहा होगा उनको और ज़्यादा परेशानी होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी दिसंबर में। और बता दूं, गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 पिता के घर पर में। अब देख लो, यहाँ पर में एक तरफ से राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, सरकार से फायदा, गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ हो रहा था। दूसरे तरफ यहाँ पर में अब गुरु की दृष्टि पड़ गई, गुरु छठे भाव में है, गलत भाव में आ गया, तो अब ये यहाँ पर परेशान करेगा, जिसके कारण से गुरु जो है सो आपको सरकार से जो स्मूथली लाभ मिलना चाहिए उसमें बाधा बन गया, वो परेशानी खड़ा कर दिया। अब जिसको स्मूथली सरकारी नौकरी के लिए मैं कह रहा था कि मिल जाएगा, वहाँ पे गुरु के कारण वहाँ पे परेशानी आ गई, तब उसमें बाधा आ जाएगी, उसमें उसको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इतना आसानी से अब उसको नहीं मिल रही, इतना आसानी से अब उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, इतना आसानी से अब बेहतरीन रिजल्ट अब उसको नहीं मिलेगा। आ गया, परेशानी आ गया, ग्रहण लग गया उसको। और उसके अलावा घुटना में भी दर्द का योग बना देंगे देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर भी इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का ऐसा, पिता से भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। काम धंधा भी जो बढ़िया चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा। नहीं, अब गुरु की यहाँ दृष्टि द्वादश भाव पर, अब खर्चा ज़्यादा होगा, पैसा हाथों से जो है इस प्रकार से निकलता चला जाएगा कि रोकने का हर संभव प्रयास जो है विफल होता नजर आएगा। हॉस्पिटल का खर्चा का भी घर है ये, तो हॉस्पिटल का खर्चा भी जो है एक्टिवेट हो चुका है, हॉस्पिटल में भी आपका पैसा जाएगा, आपके घर से पैसा जाएगा। आँख से संबंधित परेशानी भी देवगुरु बृहस्पति देंगे। आपको बता दूं कि ये केस फौजदारी का भी घर है, तो बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, नहीं तो केस वगैरह भी होने का संभावना है। जिसका केस वगैरह चल रहा है उसको और ज़्यादा परेशानी अभी बढ़ जाएगी। नहीं, कन्या राशि वालों को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गुरु की जो है 9वीं दृष्टि 8 9 धन के घर पर। अब धन जो जमा पूंजी था, एक तो मंगल देव पहले उसको डैमेज कर रहे थे 5 दिसंबर तक ही, लेकिन ये कर, लेकिन गुरु पूरा महीना, तो जो जमा पूंजी है उसमें से गुरु निकालने की कोशिश करेगा, उसको खर्च करने की, उसको कम करने का प्रयास जो है सो गुरु करेगा। पेट में जो है दर्द होना शुरू हो गया, तबीयत ठीक नहीं है इस कारण से, तो गुरु यहाँ से जो है धन को खर्च करवाने की कोशिश करेगा। गुरु का क्या प्रयास रहेगा, किसी प्रकार से परिवार में भी टेंशन तनाव पैदा किया जाए। गुरु का प्रयास रहेगा कि पड़ोसी से भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न करवाया जाए। तो हर मामले में यहाँ पर में अभी गुरु के लिए उपाय करना परम आवश्यक हो जाएगा। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु के लिए जो है सो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अथवा ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः का मंत्र का जो है एक माला चारों बृहस्पति 4-5 जो भी बृहस्पतिवार है उसको आपको कर लेना पड़ेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गुरु का ये प्रभाव रहने वाला है, गुरु का प्रभाव अच्छा नहीं रहने वाला है। इसीलिए मैंने सिर्फ सूर्य को छोड़ करके
सभी ग्रहों को ले लिया, जो सूर्य पर में ही सिर्फ फलादेश करना उचित नहीं है। और आप लोगों का भी विशेष रिक्वेस्ट, तो सभी ग्रहों को ले लिया कि सब ग्रहों का जो है फलादेश करना बताना जरूरी है। एक सूर्य के आधार पर में तो इस महीना आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट रहने वाला है, लेकिन एक सूर्य के आधार पर में फलादेश करना गलत हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु के बाद अब बात करते हैं शुक्र की। तो आपको 2 ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक तो मंगल के लिए प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, और दूसरा गुरु के लिए जो है ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का प्रत्येक बृहस्पतिवार को कम से कम 1 माला जाप कर लेंगे दिसंबर में, आपके लिए ठीक रहेगा। अब बढ़ते हैं शुक्र की तरफ। शुक्र इस कुंडली में नवम भाव का और द्वितीय भाव का मालिक है। और आपको मैं बता दूं कि कन्या लग्न के कुंडली में शुक्र भी जो है सो एक योग कारक ग्रह, अच्छा ग्रह होता है, खराब फल देने वाला नहीं होता है। और शुक्र जो है सो बैठे भी हुए हैं आपके लिए 8 दिसंबर तक धनु राशि में, यानी कि चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग बढ़िया 8 दिसंबर तक रिजल्ट देंगे, और उसके बाद फिर पंचम भाव में चले जाएंगे तो उसके रिगार्डिंग 8 दिसंबर के बाद रिजल्ट देंगे। अब जैसे में क्या रिजल्ट देंगे, तो शुक्र देव के कारण जो है चतुर्थ भाव के बारे में आप जानते हो कि ये सुख का घर होता है। तो सुख में जो है शुक्र देवता अभी 8 दिसंबर तक वृद्धि करेंगे, सुख में वृद्धि करेंगे, माता से लाभ का योग बनाएंगे, जमीन मकान भूमि भवन प्रॉपर्टी गाड़ी से संबंधित कुछ काम करवाएंगे, आपको कुछ दिलवाने की कोशिश करेंगे, छाती अथवा हृदय से संबंधित किसी प्रकार कोई परेशानी होगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। शुक्रदेव की दृष्टि 10वें भाव पर में सरकार से लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे, घुटना से संबंधित कोई परेशानी होगा उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। शुक्रदेव की कृपा से जो है यहाँ पर में आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग बन जाएगा। देख रहे हो किस प्रकार से ग्रहों का खेल है, इसको बस समझने की थोड़ा कोशिश करो। एक बातों को लेकर के बस उड़ने का प्रयास मत करो। आप जो अब ये कह दिया कि अब ये हो जाने वाला है तो ये कैसे हो जाएगा, दूसरा ग्रह उसको इंटरप्ट कर रहा है, कट कर रहा है, इतना आसानी से हो ही नहीं सकता वो। तो यहाँ पर मैं शुक्रदेव लेकिन आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो शुक्रदेव का रिजल्ट भी इस कुंडली में आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। इसके बाद शुक्रदेव चले आएंगे 8 दिसंबर के बाद पंचम भाव। तो पंचम भाव में चले आएंगे तो वहाँ पर रिजल्ट बढ़िया है शुक्रदेव का। जैसे कि आपका पढ़ाई लिखाई में परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन निकल करके सामने आएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं कोई काम कर रहे हैं तो उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पेट से संबंधित जो परेशानी आ रही थी उसको शुक्रदेव कम करने का प्रयास करेंगे। नहीं, एक अगर परेशानी देने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरा उसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। 8 दिसंबर के बाद में शुक्र की दृष्टि जो है सो लाभ के घर पर में, तो आपके इनकम में बढ़ोतरी करवाने का प्रयास करेंगे शुक्र देवता, आपके आय में बढ़ोतरी। 11वां भाव लाभ का होता है, लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। 11वां भाव उपलब्धि का होता है, उपलब्धि करवाने का प्रयास करेंगे। 11वां भाव आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का होता है, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे शुक्र देवता। तो इन सभी मामलों पर ध्यान देना बहुत सूक्ष्मता से जरूरी है, एक शब्द को लेकर के उड़ना ठीक नहीं है। तो शुक्रदेव के कारण जो है यहाँ पर में आपको लाभ मिलने वाला है। शुक्र के बाद अब चर्चा शनि पर करते हैं। शनिदेव पूरे महीने में अपने ही राशि में पंचम भाव में बैठे रहने वाले हैं आपके कुंडली में। और जैसा कि आप जानते हो कि कन्या लग्न के कुंडली में शनि भी एक योग कारक ग्रह है, खराब फल देने वाला ग्रह नहीं है। और शनिदेव पूरे महीने इसी भाव में रहेंगे, तो शनिदेव का भी रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा। जैसे में कैसे, तो शनिदेव जो है यहाँ पर मैं आपको, अच्छा जिसको संतान वगैरह प्राप्ति का योग बन रहा है कुंडली में और इस महीने में अगर होने वाला, तो पुत्री प्राप्ति का योग भी उसको बन रहा है इस महीने में, संतान प्राप्ति कन्या राशि वालों के लिए। तो संतान प्राप्ति का सबसे पहले योग बन रहा है। दूसरा कि संतान के रिगार्डिंग बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, संतान का परफॉर्मेंस वगैरह बढ़िया रहेगा। आपको अचानक से धन लाभ का भी योग बन रहा है, लव अफेयर भी कहीं पर में आपका हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर में, जिसका विवाह नहीं हुआ है विवाह की भी बातें हो सकती है, विवाह का चर्चा आगे बढ़ सकता है। काम धंधा बढ़िया चलेगा, दुश्मन जो टकराने की कोशिश करेगा वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। शनि की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर में, तो लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स से भी फायदा मिलेगा। शनि कारण यहाँ फायदा मिलेगा।
और आपको बता दूं कि शनि की दशम दृष्टि 8, 9, 10 धन के जमा के घर पर, मतलब गुरु जो अब जमा निकाल रहे थे जमा पूंजी, अब शनि उसमें डालने की कोशिश करेगा। तो एक तरफ गुरु निकालने की कोशिश करेगा, शनि डालने की कोशिश करेगा, यानी कि क्या हुआ अर्थ इसका, यानी कि एक तरफ से अगर खर्चा का योग बन रहा है, दूसरी तरफ से उसमें जमा का भी योग बन रहा है, दोनों बैलेंस बना करके बड़ा जिंदगी का चलना पड़ता है, तो वो रहेगा। अब शनि के बाद बात आती है राहु और केतु की। राहु आपके कुंडली में वृषभ राशि में उच्च का होकर के नवम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से राहु का प्रभाव भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि राहु आपको इस महीने में ससुराल से लाभ, साला साली से फायदा, देवर ननद से फायदा, बढ़िया गुरु आचार्य से मिलने में थोड़ी सी परेशानी, आपको भाग्य का सपोर्ट, वो सब दिलवाएगा। राहु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 मस्तक पर में, दिमाग में कुछ बुरी चीज़ें सामने ला सकता है, आपका दिमाग गलत चीज़ों की तरफ आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, कुछ युक्ति वगैरह जुगाड़ वगैरह में ज़्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दोगे और सही ट्रैक पर चलो थोड़ा सा गलत रास्ते पे जाने की कोशिश करोगे, लेकिन उसमें भी फायदा दिलवाएगा राहु। राहु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में मेहनत बहुत करवाएगा, हद से ज़्यादा भाग दौड़ बहुत करवाएगा, गुप्त शत्रु को एक्टिवेट राहु भी करेगा, लेकिन युक्ति से आपको वहाँ से बाहर भी निकाल देगा। माता के लिए थोड़ा सा ये खराब हो गया, माता के लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। और राहु की नौवीं दृष्टि 8, 9 संतान के घर में पुत्र प्राप्ति का योग भी राहु बनाएगा, लेकिन अब राहु की दृष्टि है, शनि से पहले ही पुत्री प्राप्ति का योग, शुक्र से पहले ही पुत्री प्राप्ति का योग, तो जिसके कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग होगा वहाँ से राहु कारण उसको पुत्र प्राप्ति हो जाएगा, जिसके कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा तो उसको पुत्री प्राप्ति हो जाएगा। दोनों यहाँ पर मिक्स हो गए, तब कुंडली पर बात चली गई आगे। केतु की बात की जाए तो केतु तीसरे भाव में बैठा हुआ है। केतु भाग दौड़ ज़्यादा करवाएगा, परिश्रम ज़्यादा करवाएगा, मेहनत ज़्यादा करवाएगा, लेकिन छोटे भाई बहन से, जूनियर से लाभ भी दिलवाएगा। केतु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 पति पत्नी में थोड़ा सा टेंशन तनाव करवाएगा, लेकिन विवाह का योग भी बनाएगा ना। और बता दूं कि भाग्य के घर पर में तो भाग्य का भी सपोर्ट, ससुराल से भी फायदा, 8, 9 लाभ पर में तो लाभ भी करवाएगा, कुछ फायदा भी दिलवाने की कोशिश करेगा, आपके इनकम में भी बढ़ोतरी करने का प्रयास करेगा, कुछ उपलब्धि भी प्राप्ति करवाने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से जो है सो कुंडली का आपका विवरण ये हुआ। और इसे बड़ा संक्षिप्त में मैंने डिसीजन दिया है, शुरू में थोड़ा सा एक सूर्य का बताने में 20 मिनट का समय लग गया, और 20-20 मिनट अगर लग जाएंगे सभी ग्रह में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना समय लग जाएगा। 4-5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर भी ये क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा, बहुत ज्योतिष अपार है, अनंत है, कितना जानकारी लोगे आप। लेकिन चलो एक संक्षिप्त में मिला जुला करके ये राशिफल का जानकारी मैंने आपको दे दिया है, और आपसे वादा किया था कि विस्तृत जानकारी दूंगा, तो आपके लाइक लमसम ये विस्तृत जानकारी जरूर होगी, मेरे हिसाब से थोड़ा सा संक्षिप्त है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक लास्ट तक वीडियो को सुना तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि गुरुजी मैंने लास्ट तक वीडियो देखा है, और जिनको अच्छा लगा वो लाइक करें, शेयर कर दें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, तो आपका मैं बड़ा आभारी रहूँगा। आपसे बड़ी विनती है, अपने फेसबुक के टाइमलाइन पे शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दें, और भी लोगों तक पहुंच पाए और भी लोग जानकारी ले पाए। और जो लोग नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, डेंगू से सफ़र कर रहा हूँ, हमारे लिए भी दुआ करें। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे।